तो आज हम ये अमेजिंग सी जो है डेवऑप्स की एक अमेजिंग वेबसाइट क्रिएट करेंगे और ये जो है हमारी सुपर सिंपल वेबसाइट होगी जो कि हम HTML के थ्रू क्रिएट करने वाले हैं। थोड़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा क्योंकि आज के प्रोजेक्ट में जो है हम कोई भी रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस को इंक्लूड नहीं करने वाले। मैंने सोचा थोड़ा सिंपल रखते हैं क्योंकि HTML का ट्यूटोरियल हमने प्रीवियसली ऑन कवर अप किया था पार्ट्स के अंदर। तो अब मैंने सोचा कि HTML के थ्रू कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करते, तो ये ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ हम सुपर सिंपल एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं HTML के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, मिस मत कीजिएगा। बहुत अमेजिंग वीडियो होगी और बहुत डिफरेंट भी होगी अगर आपने HTML पे पहले कभी कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया हो। तो इधर से आप देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट है जो हम क्रिएट करने वाले हैं। सिंपल वेबसाइट है, ज्यादा चीजें इंक्लूड नहीं है। सबसे पहले तो हमें फेवी आइकन प्लस टाइटल शो होता है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था। वो मैंने आपको CSS की वीडियोस में भी बताया था, HTML की पहले की वीडियोस जो आप चेकआउट कर सकते हो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि फेवी आइकन और टाइटल क्या होता है। बाकी रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस में भी मैं आपको बताता रहता हूँ फेवी आइकन और टाइटल के बारे में। ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, सिंपल है जैसा आपको पता होगा। आते हैं नीचे, इधर आपको डेवऑप्स का लोगो मिल जाता है। मैंने जो है ये वेबसाइट डेवऑप्स के रिलेटेड बनाई है, आप किसी और चीज के रिलेटेड बना सकते हैं अगर आपको बनानी है तो। बाकी इधर इधर मैंने लोगो लगा दिए डेवऑप्स का, अगर आप कोई और लोगो लगाना चाहते हैं तो आप इधर लगा सकते हैं। फिर आते हैं बैक पे, इधर आप देख सकते हैं बॉर्डर हमें 1 पिक्सल का शो हो रहा है व्हाइटिश कलर का, इधर ये भी मैंने पुट किया है। राइट पे आते हैं तो इधर हमें नैव बार मेन्यू शो हो जाते हैं जिसमें हमें येलो कलर का पॉपअप इफेक्ट भी शो होता है जो कि टोटली अमेजिंग लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है नैव बार है जिसमें हमने होम, अबाउट, इवेंट्स, एक्सपर्ट सेक्शन, बिगनर सेक्शन, कॉन्टैक्ट वगैरह की चीजें पुट की है। आप इधर कोई भी और चीजें पुट कर सकते हैं अगर आपको करनी है। नीचे आते हैं अपने मेन पेज पे, इधर आपको जो है मेन टाइटल पेज मिल जाएगा या आप कह सकते हैं मेन बैनर पेज। इसके पीछे जो है आपको ग्रेडियंट इफेक्ट के साथ इमेज मिलेगी, राइट पे भी इमेज मिलेगी। बाकी इधर लेफ्ट पे हमने अपना टेक्स्ट लिखा है मॉन्ट सीरत फॉन्ट में, बाकी आप फॉन्ट अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। नीचे आते फिर आपको डेवऑप्स के मतलब अबाउट अस के बारे में पता चल जाएगा, डेवऑप्स क्या होता है। और अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो नो अस मोर की बटन पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। इसमें भी हमें एक अमेजिंग सा ग्रेडियंट इफेक्ट शो होता है। बाकी इसमें मैंने हवर इफेक्ट नहीं डाला, आप पुट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इधर लेफ्ट पे जो है इधर मुझे इमेज शो होती है जो कि टोटली अमेजिंग लग रही है। नीचे आते इधर हमें तीनों सेक्शन शो होते हैं, सर्विसेज टाइप सेक्शन है आप इनको कह सकते हैं, जिन तीनों में हमें सेम हवर इफेक्ट मिलता है ग्रेडियंट कलर का। नीचे आते फिर इधर आपको डेवऑप्स की ट्रेनिंग सीरीज मिल जाएगी, इधर मैंने बटन लगा दिया कमिंग सून। बाकी अगर आपने ट्रेनिंग सीरीज वगैरह डालनी है तो इधर आप कमिंग सून की जगह कोई और टेक्स्ट लिख कर लेफ्ट पे मैंने जगह छोड़ी है, इधर आप इमेज लगा सकते हैं अपकमिंग इवेंट्स के नीचे। आते नीचे इधर आपको जो है VR एक्टिव में मतलब कि आप लोग कहाँ कहाँ एक्टिव है, सोशल मीडिया अकाउंट आप इधर पुट कर सकते हैं अपने। जैसे मैंने 3 सोशल मीडिया अकाउंट जो है पुट कर दिए, एक तो क्लब हाउस, यूट्यूब और लिंक्डइन। इधर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी आपको लिंक करना है कर सकते हैं, ट्विटर भी लिंक कर सकते हैं। लेकिन इधर मैंने रैंडमली 3 पुट कर दिए हैं, अगर आपको ज्यादा करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। 4 की स्पेस है इधर आप देख सकते हैं। नीचे आते इधर हमें लिंक्डइन लिखा शो हो जाता है। उसके बाद फिर इधर आपको लेटेस्ट इवेंट्स इनके मिल जाएंगे, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स वगैरह, आप उनको भी एक्सप्लोर मोर की बटन के थ्रू कर सकते हैं। इधर हमें ब्लैक की ओपेसिटी लो का इफेक्ट मिलता है इधर एक्सप्लोर मोर में। फिर नीचे आते हैं इधर वीडियो प्ले का ऑप्शन मिलता है जो कि टोटली अमेजिंग है। फिर इधर से अब आपको इधर एरो मिलेगा और इसको जब आप प्रेस करेंगे आप डायरेक्टली आपको टॉप पे ले जाएगा। अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली मुझे टॉप पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये सिंपल सुपर सिंपल वेबसाइट होगी हमारी जो हम HTML के थ्रू क्रिएट करेंगे। बहुत अमेजिंग वीडियो होगी, मिस मत कीजिएगा। और बहुत डिफरेंट वीडियो भी होगी क्योंकि प्रीवियसली हमने React.js और Next.js से ही प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे। तो आज जो है थोड़ी डिफरेंट चीज करेंगे ताकि आपको भी समझ में आए कि HTML के थ्रू कैसे बिग प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं। बाकी मैं इसकी सीरीज टोटली लाऊंगा, HTML CSS का ट्यूटोरियल मैं तो पूरा अपलोड करूंगा जिसमें आपको दोनों की मैं नॉलेज दूंगा और दोनों के थ्रू मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा। अभी हमने HTML के थ्रू किया, बाकी जो हमारी CSS की सीरीज तो जैसे आपको पता चल ही रही है, वो खत्म होगी तो हम CSS में भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे जैसे हमने HTML में कर रहे हैं। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेकिन उससे पहले जस्ट आपको वीडियो को लाइक कर रहे हैं और अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें क्योंकि इस तरह की अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करना जरूरी है ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे मेरी वीडियोस का जो मैं फ्यूचर में अपलोड करूं। लाजमी वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग सीख सके और वो भी अपनी जो है प्रोजेक्ट्स और चीजें क्रिएट कर सके इन सब लैंग्वेजेस के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सुपर सिंपल वेबसाइट किस तरह क्रिएट होती है HTML को यूज करते हुए। हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा प्रीवियसली हमने जो है मैंने आपको बताया था कि मैं एक दिन में 2 वीडियोस अपलोड करता हूँ और एक जो हमारी वीडियो होती है CSS के रिलेटेड होती है जिसमें हम CSS के बारे में जानते हैं और दूसरी हमारी बिग वीडियोस होती है जिसमें हम React.js और Next.js जैसे प्रोजेक्ट कवर अप करते हैं। तो आज जो हमें थोड़ी डिफरेंट चीज आया हुआ, आज हम React या Next.js जैसी लैंग्वेज पे काम नहीं करने वाले, आज मैं आपको HTML पे काम करके दिखाऊंगा। और मैंने सोचा कि
HTML का हमने ट्यूटोरियल भी कवर अप कर लिया, तो HTML को यूज करते हुए कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आज जो है हम HTML को यूज करते हुए ही प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है हम एक अमेजिंग सुपर सिंपल वेबसाइट क्रिएट करेंगे HTML को यूज करते हुए। बिल्कुल सिंपल वेबसाइट होगी, सारे पेजेस में हम क्रिएट करेंगे, होम, अबाउट, इवेंट्स, सर्विसेज जैसे पेजेस होते हैं नॉर्मल वेबसाइट में, उसी तरह जो है हम इसको सिंपली क्रिएट करेंगे। और ये ज्यादा बड़ी वेबसाइट नहीं होगी, इसको सिंपली तरीके से हम क्रिएट करेंगे क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इसका नाम है सुपर सिंपल वेबसाइट। तो मतलब ये स्टार्ट से मैं आपको एंड तक बना के दिखाऊंगा, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होंगी वो भी आप जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और बहुत आपके लिए न्यू भी होगी HTML के रिलेटेड, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं फ्यूचर में या प्रीवियस वीडियोस जो मैंने अपलोड किए तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, क्योंकि इससे होगा जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और फिर आप जल्दी से नई चीजें सीख सकते हैं और उन नई चीजों से आप अपने प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने प्रीवियसली और बहुत सी चीजें कवर अप की है HTML CSS में, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने HTML का पूरा एक ट्यूटोरियल बनाया है, मतलब पार्ट्स में भी, और मैंने उससे प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट किए छोटे, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। फिर CSS की सीरीज हमारी चली रही है जैसा आपको पता है, तो उसके भी सून हम प्रोजेक्ट्स अपलोड करेंगे जो कि आपके हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन आज जो मैंने आपको बताया जैसे हम सुपर सिंपल वेबसाइट HTML से क्रिएट करेंगे तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी और बहुत डिफरेंट भी, मिस मत कीजिएगा और पूरी देखिएगा। लास्ट में वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग इन सब वेबसाइट्स के बारे में जाने और अपनी चीजें क्रिएट कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं किस तरह सिंपल सिंपल वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे HTML को यूज करते हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम एक अमेजिंग सी जो है वेबसाइट क्रिएट करेंगे सुपर सिंपल, और वो जो है हम HTML के थ्रू क्रिएट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सुपर सिंपल वेबसाइट किस तरह हम HTML के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम अपना VS Code टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है प्रीवियस वीडियोस में भी आपने देखा होगा जब भी मैं काम करता हूँ तो उसके लिए मैं VS Code टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करता हूँ, चाहे वो React.js, Next.js, HTML, CSS जैसी लैंग्वेजेस पे हो। सिर्फ प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो बिगिनर्स के लिए, ताकि आप थोड़ा समझे। तो इधर से आप देख सकते हैं मैंने सुपर सिंपल वेबसाइट का जो डायरेक्टली फोल्डर था वो मैंने ओपन कर लिया है इधर से। अब मैं आता हूँ अपनी मेन फाइल के अंदर, ये हमारी मेन फाइल है। इसमें से जो है मैं जस्ट सारे आप कह सकते हैं मेन कोड्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अब ये वाले कोड्स मेरे काम के नहीं होंगे, इसलिए जो है मुझे इनकी नीड नहीं होने वाली। तो मैं इनमें से आके ये सारे मेन कोड्स को यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। अब आप देख सकते हैं ये सिर्फ हमारे स्टार्टिंग कोड्स है, बाकी सारे कोड्स हमने इधर से रिमूव कर दिए। कंट्रोल B प्रेस करता हूँ मैं, इधर बॉडी टैग क्रिएट करते हैं, क्लोज टैग ऑलरेडी क्रिएटेड है तो सिर्फ मैं स्टार्टिंग टैग क्रिएट करता हूँ। इधर एंटर प्रेस कर दे ताकि थोड़ी सी स्पेस मिल जाए हमें। अब सही है। फिर इधर मैं सेव करता हूँ और अब आप देखेंगे कि हमने जो है ये सब चीजें सेट कर दी हैं। अब इधर से मैं ये करता हूँ कि ये वाली जो चीज है मैं इधर से इसको रिमूव कर देता हूँ। अब उसके बाद हमें इसको डिफॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन करके चेक करने वर्क कर रहा है, सेव कर दें। अब इसको डिफॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन करता हूँ, ये रहा, और ये रही हमारी फाइल। तो ये आप देख सकते हैं टोटली एम्प्टी है जैसा हमें शो हो रहा है, डेवऑप्स मलयालम लिखा हुआ, बाकी सारी चीजें रिमूव हो गई है और उसके साथ उसका लोगो। तो मैं अब साइड बाय साइड कर देता हूँ उसको, ताकि कोडिंग साइड हमारी जो है वो लेफ्ट पे और एट द राइट हमारी इंटरफेस साइड हो। मैं फाइल एक्सप्लोरर को यहाँ से क्लोज कर दूंगा। फिर उसके बाद हमें जस्ट आना है बॉडी टैग के अंदर, और फिर बॉडी टैग के अंदर आने के बाद इधर से जो है हमें बॉडी के अंदर ही एक क्लास लगानी होगी। तो मैं बॉडी के अंदर ही एक क्लास लगाता हूँ और क्लास में मैं इधर लिखता हूँ BG कलर, फिर इसमें जो है फोल्ड लिखते हैं। उसके बाद नीचे आना है, इधर डिफ क्लास क्रिएट कर दें जो कि पेज लोडिंग होगी। तो मैं इधर से डिफ क्लास पेज लोडिंग क्रिएट करता हूँ। इमेज में इमेजेस स्लैश लोडर डॉट गिफ, ये हमारी इमेज थी। उसके बाद इधर से डिफ क्लास रैपर की क्लास क्रिएट करते हैं। फिर इधर से मैं हेडर डालता हूँ, इसमें क्लास डालते हैं जो कि PRTP, फिर उसके बाद HP7। फिर उसके बाद हमें आना है नीचे डिफ क्लास कंटेनर, तो मैं इधर से लिखता हूँ डिफ क्लास कंटेनर। फिर आना है नीचे और इधर से लिखते हैं डिफ क्लास हेडर डैश कंटेंट। फिर इधर से नीचे आना है डिफ क्लास लोगो। फिर वापस हमें नीचे आना है 8 है और इधर जो है मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ। फिर टाइटल इज इक्वल्स टू, नीचे आना है इमेजेस स्लैश लोगो डॉट PNG, हमारी इमेज का नाम है। फिर इधर हाइड ऑन, मतलब ये क्लास है हमारी स्टिकी, सेव करना है, रिलोड। तो अब आप देखेंगे हमें जो है एक लोडिंग सी चीज दिखती है और उसके साथ हमें जो है अपना इंटरफेस शो हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि ये हमारा डेमो कुछ इसी टाइप का था। तो इधर अब मैं लिखता हूँ logo5.png, इधर क्लास लिखते जो कि होगी विजिबल, और मैं इधर से लिखता हूँ डैश ऑन स्टिकी। फिर उसके बाद हमें आना है डिफ टैग के नीचे, इधर nav टैग, UL टैग, li टैग, फिर इधर a टैग्स
के बाद क्लास पुट करनी है जो कि नेविगेशन डैश बार लिंक एक्टिव। फिर इधर से हम लिखते अपनी फाइल का नाम, ये हमने लिख दिया। उसके बाद टाइटल सेट कर दे इधर, और इधर मैं होम लिख देता हूँ। फिर उसके बाद हमें जो है li टैग के नीचे आने, li टैग से पहले जो है हम क्लास क्रिएट करते। क्लास में मैं डालता हूँ नेविगेशन बार। फिर उसके बाद जो है इधर से मैं जस्ट अपनी दूसरी फाइल का नेम पुट कर देता हूँ। फिर इधर से जो है वापस से टाइटल का टैग आएगा। फिर अब जो है मैं इधर से लिख देता हूँ अबाउट अस। फिर जैसे हुआ नीचे आने li टैग a टैग। अब इधर से क्लास लिखते हैं जो कि नेविगेशन बार कुछ इस तरह। फिर एचटीएमएल में आपको जस्ट अब लिख देना है दूसरी फाइल का नाम, तो मैं इधर लिखता हूँ इवेंट्स डॉट, ये हमारी फाइल आ गई। फिर इसमें आप टाइटल सेट कर दें, तो मैं इधर टाइटल इज इक्वल्स टू, फिर अब जो है इधर मैं लिखता हूँ इवेंट्स। अब जो है नीचे आने li टैग। अब इधर से क्लास क्रिएट करते हैं नेविगेशन बार। फिर एचटीएमएल में जो है अब मैं इधर फाइल का नेम डालता हूँ एक्सपर्ट। फिर उसके बाद इधर से टाइटल इज इक्वल्स टू, फिर इधर अब मैं लिखता हूँ एक्सपर्ट सेशन। फिर उसके बाद हमें जो है li टैग के फिर से नीचे आना है, और अब जो है मैं इधर li टैग क्रिएट करता हूँ a टैग। एचटीएमएल में इस बार लिखेंगे बिगनर, मैं इधर लिखता हूँ बिगनर कुछ इस तरह। फिर उसके बाद टाइटल इज इक्वल्स टू, फिर इधर से मैं लिखता हूँ बिगनर सेशन। फिर जैसे ही हुआ इधर से अब जो है मैं li टैग के नीचे आना होगा जो हमने क्रिएट किया है। तो इधर से अब आप देखेंगे ul, और फिर ul में हमने जो है li टैग भी क्रिएट किया था, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। फिर जैसे ही हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे वापस li टैग a। फिर उसके बाद हमें क्लास क्रिएट करनी है इधर, तो मैं इधर क्लास क्रिएट करता हूँ। क्लास में इधर अब हम डालते ए नेविगेशन बार, तो मैं इधर लिखता हूँ नेविगेशन बार कुछ इस तरह। फिर उसके बाद इधर लिखते href जो कि ऑलरेडी लिखा है, इधर मैं अपनी फाइल का नाम लिखता हूँ। फिर इधर लिखते टाइटल का टैग इज इक्वल्स टू, फिर इधर मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ अब जो है हमें जस्ट इधर से आ जाना है नीचे नेव टैग जो हमने क्रिएट किया है इसके नीचे। तो इधर से अब आप देखेंगे यूएल टैग भी हमने एट द टॉप क्रिएट किया था। तो जैसी ये चीज हुई अब जो है मुझे ये करना है कि मैं इधर से आता हूँ यूएल टैग li जो हमने क्लोज किया है। अब इधर से जो है इस यूएल टैग को यहाँ से करते हैं कॉपी। फिर इधर से मैं आता हूँ नीचे, और यहाँ पे जो है मैं इस यूएल टैग को कर देता हूँ पेस्ट कॉपी। फिर इसको यहाँ से करना है रिमूव, नीचे आना है और यहाँ पे li के नीचे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल जी। फिर कॉपी करते हैं, वो बाय मिस्टेक मेरे से लाइन कॉपी हो गई थी। फिर इधर आके पेस्ट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है यूएल टैग इधर लिख दिया है। सेव करते हैं, रिलोड। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं सारी चीजों पे हमें हमारे फैक्ट के साथ ये नेव बार शो हो रहे हैं। जैसे ये हुआ अब जो है हमें ये करना है नेव टैग जो आपको दिख रहा होगा इसके नीचे आना है यूएल क्लास। मैं इसको थोड़ा गैप दे देता हूँ ताकि हमें पता चल सके ये अलग चीज है। इधर लिखते हैं आइकन्स लिस्ट ml ऑटो। फिर इसके नीचे आना है li टैग a टैग। फिर इधर से टाइटल इज इक्वल्स टू क्लास लिखते हैं जो कि मेन्यू बीटी है। फिर आई टैग क्लास, और इधर से मैं लिखता हूँ फ्लैट आइकन। फिर इधर से लिखते हैं 004। फिर इधर मैं मेन्यू लिखता हूँ। उसके बाद जैसी ये चीज हुई अब जो है हमें जस्ट आना है इधर से नीचे, और फिर उसके बाद डिव हेडर के नीचे आना है डिव क्लास। इधर लिखते हैं एरो बीटी है। फिर इसके बाद जो है आईडी लिखते हैं माई डिव, कैपिटल में होगा डिव। फिर ए टैग, इधर आप कोई भी आईडी दे सकते हैं जो आपको स्टाइलिंग में आसान लगे, बाकी मैं माई डिव की आईडी दे रहा हूँ FAS एंगल अप। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है डिव क्लास, इधर मैं लिखता हूँ हेडर सर्च। फिर इधर लिखते हैं डी फ्लैक्स फ्लैक्स रैप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फिर इधर से लिखते हैं अलाइन आइटम सेंटर W-100। जैसे ही हुआ अब जो है स्पैन क्लास इसी में, और इसमें जो क्लास होगी वो हम लिखेंगे सर्च, और इधर लिखेंगे क्लोज बीटी है। फिर इधर मैं आई टैग लिखता हूँ, और जैसे इसको करते हैं रिमूव। आई टैग में क्लास FAS टाइम्स, क्योंकि इसमें लोगो ही डिफाइन करेंगे, रिलोड। और अब आप देखिए कि हमें जो है अगर मैं फुल स्क्रीन करके दिखाऊं तो इधर से अभी हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसमें जो है इसका लोगो टाइप चीज पुट की है। उसके बाद मैं आता हूँ इधर स्पेन टैग के नीचे, और स्पेन टैग के नीचे आने के बाद इधर हमें एक फॉर्म का टैग पुट करना है। एक्शन का टैग हमें नहीं चाहिए इधर, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ।
फिर इधर से इनपुट में टाइप टेक्स्ट रहेगा, बाकी प्लेस होल्डर में आप इधर लिख दे सर्च, तो मैं इधर लिखता हूँ सर्च। फिर इधर से जस्ट लिखते div क्लास, इधर से मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्सिव डैश मोबाइल, फिर इधर से लिखते मेन्यू। जैसे ही हुआ इधर लिखते डीफ्लेक्स फ्लैक्स रैप अलाइन आइटम्स एंड, फिर उसके बाद नीचे आना है टैग टाइटल इज इक्वल्स टू, फिर इधर से लिखते क्लास क्लोज मेन्यू कुछ इस तरह। फिर अब जो है हमें आना है नीचे इमेजेस स्लैश क्लोज png, फिर इसके बाद जो है ul क्लास और इधर से लिखते हैं mb मेन्यू, फिर उसके बाद नीचे आना है li टैग, फिर इधर से जो है हम अपनी फाइल का नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद टाइटल और टाइटल के बाद हम इधर स्टाइल लिखते हैं जो कि कलर, और इधर से मैं पर्पल लिखता हूँ। फिर अब जो है हमें इधर सेंटर में होम लिख देना है, फिर li टैग के नीचे आना है टैग, फिर इसमें लिखेंगे अबाउट, और अबाउट लिखने के बाद अब इधर भी सेम एज टाइटल, फिर इधर आने के बाद अब मैं इधर लिखता हूँ अबाउट कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ अब जो है जस्ट वापस नीचे आना है li टैग, इस बार टैग जो है हमें नीचे लाना है और इधर हम लिखते हैं फाइल का नेम, फिर उसके बाद इधर फिर से टाइटल और इधर मैं इवेंट्स लिखता हूँ, फिर इधर नीचे आना है ul, इसमें li लिखते इस बार, फिर टैग और इसमें जो है मैं लिखता हूँ एक्सपर्ट, फिर इधर से मैं लिखता हूँ टाइटल इज इक्वल्स टू, फिर इधर लिखते हैं एक्सपर्ट सेशन, फिर उसके बाद सिंपली आपको आना है आगे की साइड, और फिर इधर आने के बाद जस्ट मैं इसमें देता हूँ गैप नीचे, तो मैं आता हूँ नीचे फिर से li टैग, इधर लिखते हैं बिगनर, फिर उसके बाद जो है टाइटल इज इक्वल्स टू, और इसमें जो है मैं लिखता हूँ बिगनर, तो इधर से लिखते हैं बिगनर सेशन, सेव, और इधर से मैं रिलोड करता हूँ। तो जैसे ही मैं रिलोड करूंगा तो आप देखेंगे अब जो है हमें सारी चीजें इधर शो हो रही है जिस तरह हमें चाहिए थी। उसके बाद मैं वापस से आता हूँ इधर, फिर अब जो है इधर आने के बाद अब हमें li टैग के नीचे आना है li टैग, फिर इधर वापस से लिखते हैं अपनी फाइल का नाम, फिर उसके बाद इधर टाइटल लिखते हैं इज इक्वल्स टू, और इधर मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, फिर नीचे आना है div क्लास और इधर मैं लिखता हूँ प्लेयर फिक्स, फिर अब जो है नीचे आने ul और इधर मैं लिखता हूँ क्लास सोशल लिंक्स की, फिर नीचे आने li टैग, इसमें लिखते हैं लिंक्स, तो मैं इधर लिखता हूँ www.facebook.com/ जो भी आइकन आपको लगाने हैं आप उनके लिंक दे दें, तो मैं इधर आई टैग लिखता हूँ क्लास FASFA, या आप कह सकते हैं FABFA फेसबुक, फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे, और अब जो है इधर आने के बाद अब हमें इधर से जस्ट टैग पुट करना है https/ इधर लिखते हैं join slack, और इधर मैं लिखता हूँ joinslack.com/ इधर से लिखते हैं टाइटल इज इक्वल्स टू, फिर इधर आई टैग लिखते हैं क्लास में मैं लिखता हूँ FABFA-stack। जैसे ही हुआ अब जो है जस्ट हमें आना है नीचे li टैग https/ और मेरे इधर से लिखते हैं www.instagram.com/ डाल सकते हैं आप, अगर नहीं डालना तो कोई नहीं। फिर इधर से आपको टाइटल लिखना है और टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, वैसे मैंने टाइटल का टैग इधर पुट कर दिया है FABFA-Instagram, सेव रिलोड, तो आपको जो है इधर से आइकन शो हो जाएंगे इंस्टाग्राम वगैरह के जो भी आप लिखेंगे इधर। तो जैसी ये चीज है अब जो है हमें जस्ट आना है li टैग के नीचे जो हमने इधर क्रिएट किया होगा, फिर इधर से li टैग टैग, अब टैग में इधर आपको लिखना है https://t.me/join-chat, फिर स्लैश, इधर से जस्ट टाइटल लिखते हैं इक्वल्स टू आई टैग क्लास और फिर इधर लिखते हैं FABFA-telegram, फिर उसके बाद जो है अब हमें नीचे आना है li टैग https/ फिर इधर लिखते हैं chat.whatsapp.com, फिर टाइटल इज इक्वल्स टू आई टैग, फिर इधर से क्लास FABFA-WhatsApp, फिर उसके बाद जो है नीचे आना है li टैग, फिर अब जो है हमें जस्ट वापस नीचे आना है https/ इधर से लिखते हैं youtube.com/channel, फिर इधर आपको स्लैश लिख देना है आई टैग। अगर आपको कोई चैनल डालना है इधर तो लिंक डाल सकते हैं आप, तो फिर इधर से FABFA- और इधर से मैं यूट्यूब भी इसका भी आइकन इधर पुट कर देते हैं। जैसी ये चीज हुई अब जो है ul टैग क्लोज वाले के नीचे आना है, div क्लास में लिखते हैं रैप कॉपीराइट, फिर इधर से नीचे आना है p टैग और फिर इधर से लिखते हैं कॉपीराइट और फिर इधर से 2022, फिर टैग इंडेक्स
एक काम करते हैं, इधर हम कॉपीराइट का आइकन भी लगा देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस टैग का इस्तेमाल करके आइकन पुट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें जस्ट आना है नीचे नहीं, एक काम करें, इधर ही टाइटल देते, फिर इधर ही मैं लिखता हूँ डेवऑप्स और वही मलयालम, और फिर इधर से जो है मैं इधर लिखता हूँ ऑल राइट्स, और फिर इधर लिखते रिजर्व, कुछ इस तरह। तो जैसे ही हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है इधर, और फिर इसको मैं करता हूँ सेव और इधर रिलोड करना है। तो अब आप देखेंगे इधर अगर मैं आता हूँ उस फाइल में, तो इधर से जो है मैं एक्सपर्ट सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो इधर से आप देखेंगे अब जो है हमें इधर एक्सपर्ट सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। सेव करनी है ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद अब आप देखेंगे कि हमें बिगनर सेशन और एक्सपर्ट सेशन दोनों का जो है इधर ऑप्शन मिल चुका है। जैसे ही हुआ अब मैं आता हूँ उस फाइल में, फिर उसके बाद जो है अब हमें इधर से जस्ट नीचे आ जाना है मेन कोड्स में। उसके बाद जो है मैं इधर से जस्ट आता हूँ नीचे की साइड। तो इधर आप देखेंगे हमने जो है बहुत से टैग इधर पुट किए हैं। तो मैं आता हूँ डिफ के नीचे, मतलब 2 डिफ जो हमने क्रिएट किए होंगे उनके नीचे। फिर इसके बाद जो है आपको सेक्शन का टैग इधर पुट करना होगा। इसमें क्लास देते हैं जो कि मेन बैनर, फिर इधर लिखते स्टाइल 7। उसके बाद जैसे ये हुआ अब फिर आपको आगे आगे नीचे आना है डिफ क्लास, फिर इधर लिखते फिक्स बीजी, इधर लिखते बैनर बीजी 7। फिर अब जो है हमें आना है नीचे डिफ और इधर से क्लास कंटेनर, फिर इधर से जो है हमें डिफ लिखना है, और अब जो है क्लास लिखते हैं इधर जो कि बैनर कंटेंट। फिर वापस नीचे आना है डिफ क्लास रो, फिर इधर से जो है डिफ क्लास, और अब लिखते हैं कॉल एक्सेल और इधर 6, फिर इधर लिखते कॉल LG 8। और जैसे ही हुआ अब जो है मैं इधर आता हूँ, इधर लिखते डिफ क्लास और फिर इधर लिखते बैनर टेक्स्ट 2। स्टाइल इज इक्वल्स टू पैडिंग लेफ्ट लिखते हैं और पैडिंग लेफ्ट 22 पिक्सल। फिर उसके बाद जो है H3 क्लास और फिर इधर से लिखते वाव पेड, फिर इधर लिखते इन अप। जैसे ही हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है डेटा वाव और इधर लिखते ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू 1000 ms। जैसे ही हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है इधर, और इधर मैं लिखता हूँ डेटा वाव डिले 0 ms, फिर इधर से स्टाइल लिखते हैं इज इक्वल्स टू, फिर इधर मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज 57, फिर आगे आगे हमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इधर लिखना है। तो मैं इधर लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, फिर उसके बाद जो है मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। जैसे ही हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, इधर जस्ट लिखना है ड्राइविंग। तो मैं जस्ट आता हूँ इधर, फिर इधर लिखते ड्राइविंग और फिर इधर लिखते डेवऑप्स, कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है अब हमें आना है नीचे, और फिर उसके बाद नीचे आने के बाद जस्ट बैक आना है, इधर से पी टैग, इधर क्लास लिखेंगे जो कि वाव, और इधर मैं लिखता हूँ फेड इन और इधर से लिखते हैं अप। तो इधर आपको डैश डी डालना, स्पेस देना है। तो अब हम इधर भी देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर भी जो है हमने स्पेस दिया हुआ है, डैश नहीं डाला। तो इधर से लिखते हैं डेटा वाव और इधर मैं लिखता हूँ ड्यूरेशन जो कि 1000 ms, कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ अब हमें आना है आगे और इधर लिखता हूँ डेटा वाव और अब डिले लिखते हैं इज इक्वल्स टू 400 ms। उसके बाद फिर आगे आते हैं स्टाइल इज इक्वल्स टू, और स्टाइल में अब लिखते हैं फॉन्ट साइज जो कि 27, फिर उसके बाद कलर देते हैं वाइट, फिर इसमें लिखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और इसमें मैं लिखता हूँ अपर केस। जैसे ये सब हुआ उसके बाद हमें जो है जस्ट ये करना है, इसको सेव करना है और यहाँ से रिलोड। तो अब आप देखेंगे हमें जो है इधर ये लिखा शो हो चुका है ड्राइविंग डेवऑप्स, कुछ इस तरह सेंटर में। फिर उसके बाद जो है अब हमें जस्ट आना है ये जो हमने ड्राइविंग डेवऑप्स लिखा है इसके नीचे तो हमने पी टैग का इस्तेमाल कर लिया। ओके, तो अब जो है हमें जस्ट आना है इधर और फिर इधर मैं लिखता हूँ बिल्डिंग और इधर लिखते हैं एन ओपन कम्युनिटी, कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है br टैग स्लैश और इधर से लिखते हैं p टैग। अगर आप स्लैश br टैग में नहीं डाले तो भी कुछ नहीं होता, वैसे मैंने ऐसे ही डाल दिया ताकि आपको पता चल सके br टैग है। इधर लिखते हैं डेटा वाव और इधर मैं लिखता हूँ ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू और इधर लिखते हैं 1000 ms। फिर उसके बाद जो है अब इधर से मैं लिखता हूँ डेटा वाव डिले इज इक्वल्स टू 400 ms। फिर उसके बाद हमें जस्ट आना है आगे स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर देना है
तो इधर से मैं कलर में लिखता हूँ वाइट, फिर इधर से जस्ट हमें लिखनी है लाइन हाइट, इसमें लाइन हाइट में लिखते हैं 25 पिक्सल। जैसे ये हुआ, अब हमें जो है आ जाना है नीचे स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग में अब मैं इधर लिखता हूँ @DevOps कुछ इस तरह, फिर उसके बाद इधर से ये वाला टैग डालना है, फिर इधर हम BR टैग डालते हैं स्लैश कुछ इस तरह करके। फिर जैसे ही हुआ, अब जो है हमें आना है नीचे, और आप NBSP का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इधर NBSP का टैग इस्तेमाल करूंगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर इधर स्पेस पेस्ट स्पेस पेस्ट, फिर इधर आप कोई भी एक नेम लिख दें, जैसे मैंने इधर अपना नाम लिखा BR टैग, फिर उसके बाद स्लैश डालना है तो डाल दे, फिर पेस्ट करना है और गैप देके पेस्ट, फिर पेस्ट, और फिर इधर आके हमें लर्न लिख देना है। तो मैं इधर आके लिखता हूँ लर्न, फिर उसके बाद कॉमा, वापस BR टैग स्लैश, फिर इधर से पेस्ट करना है, फिर पेस्ट पेस्ट पेस्ट, फिर उसके बाद जो है अब आपको इधर से गैप नहीं देना, तो मैं इधर से इसको कुछ इस तरह करता हूँ। फिर अब जो है हम इधर लिखते हैं इंलाइटन, फिर इधर से जस्ट कॉमा, BR टैग स्लैश, फिर उसके बाद जो है स्पेस पेस्ट करना है इसको, और फिर अब जो है हमें सिर्फ इधर ग्रो लिखना है, और फिर इधर लिखते हैं टूगेदर कुछ इस तरह, BR टैग, फिर इधर से स्लैश डालना है और उसके बाद पेस्ट करना है पेस्ट, और फिर इधर से जो है मैं इसको वापस पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट पेस्ट पेस्ट। जैसे ही हुआ उसके बाद हमें नीचे आना है और फिर पेस्ट करना है पेस्ट 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 पेस्ट। फिर जैसे ही हुआ ये स्लैश डालना है, मतलब ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट, फिर BR टैग, तो मैं इधर गैप देके BR टैग डालता हूँ, तो अब गैप इसका कम कर देना है, फिर उसके बाद जो है ये कर्ली ब्रैकेट को भी क्लोज कर देना है। जैसे ही हुआ, अब हमें जो है आ जाना है नीचे, फिर उसके बाद उसको सेव करके रिलोड करना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तब आप देखेंगे हमें इधर लिखा शो हो गया DevOps, और इधर मैंने अपना नाम लिख दिया, बाकी इधर बाकी चीजें सेम है हमारी। जैसे ही हुआ, अब जो है हमें जस्ट इधर से सेक्शन टैग के नीचे आ जाना है जो हमने अभी क्रिएट किया है, उसके बाद फिर सेक्शन लिखना है और इधर क्लास लिखते हैं जो कि सेक्शन ब्लॉक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, और अगर मैं अब आपको खोल के दिखाऊं तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। इधर से अगर मैं साइड बाय साइड करूं तो आप देख सकते हैं इधर हमारी जो है कोडिंग साइड आ गई है लेफ्ट पे, और एट द राइट हमारी इंटरफेस साइड शो हो रही है। अब इधर से मैं ये करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ सेक्शन ब्लॉक, और इधर मैं लिख देता हूँ 200, उसके बाद फिर गैप देके लिखते हैं PT0, फिर ID लिखते हैं इक्वल्स टू FD, और इधर मैं div लिखता हूँ। उसके बाद जैसे ही हुआ नीचे आने div क्लास, और इधर से मैं कंटेनर लिखता हूँ, फिर उसके बाद div क्लास फिर से, और इधर से मैं लिखता हूँ अबाउट ब्लॉक, फिर इधर से 4 लिखते हैं। फिर उसके बाद नीचे आना है div क्लास रो, फिर इसमें मैं लिखता हूँ लाइन आइटम्स, फिर इधर से सेंटर, उसके बाद फिर इधर से div, तो मैं इधर लिखता हूँ div क्लास, और इधर से मैं लिखता हूँ कॉल LG7, फिर उसके बाद div, और div में क्लास लिखते हैं, क्लास में मैं लिखता हूँ ABT ब्लॉक 4 और इमेज, फिर इधर लिखते हैं स्टाइल 2 PL0, फिर इधर से लिखते हैं वाव फेड इन, तो मैं इधर लिखता हूँ फेड इन, फिर उसके बाद जो है अब आने आगे, और फिर इधर से जस्ट मैं इधर लिखता हूँ डेटा वाव, और फिर इधर लिखते हैं ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन आप जितनी सेट करना चाहे कर दे, मैं इधर 700 ms सेट करता हूँ उसकी ड्यूरेशन। फिर इधर जो है डेटा वाव, और इसका डिले, मतलब ये डिले कब होगा, जब ड्यूरेशन स्टार्ट होगी, डिले में करता हूँ 370 ms पे। उसके बाद नीचे आ रहा है इमेजेस स्लैश, इमेज का टैग लगा के इमेजेस स्लैश रिसोर्सेस के टैग में हमारी ABT9 की एक इमेज है, वो मैं इधर पुट कर देता हूँ, कॉपी वाली नहीं, नॉर्मल वाली। सेव और रिलोड, जैसे ही मैं रिलोड करूंगा अब आप देखेंगे हमें एक ABT9 की इमेज इधर शो हो रही है। उसके बाद मैं आता हूँ 2 डिफ्स के नीचे, इधर div क्लास क्रिएट करते हैं जिसमें मैं कॉल LG5 डालता हूँ, फिर इसमें जो है div क्लास क्रिएट करते हैं, और div क्लास में मैं इधर लिखता हूँ ABT ब्लॉक 4, फिर इधर लिखते हैं टैक्स, और इधर से मैं लिखता हूँ स्टाइल 2। उसके बाद आना है नीचे, इधर से स्पैन लिखना है, इधर अबाउट लिखता हूँ, और इधर से मैं लिखता हूँ DevOps। जैसे ही हुआ उसके बाद इधर मैं लिखता हूँ मलयालम कुछ इस तरह। तो फिर उसके बाद अब हमें जो है स्पैन टैग के नीचे आना है H2 टैग, फिर इधर से मैं लिखता हूँ कम्युनिटी, फिर इधर से मैं लिखता हूँ ऑफ, और फिर उसके बाद जो है अब मैं लिखता हूँ DevOps, तो इधर से मैं लिखता हूँ कम्युनिटी ऑफ DevOps, तो मैं इधर लिखता हूँ DevOps कुछ इस तरह, फिर इधर स्लैश SRE, फिर स्लैश लिखना है dev sec, और इधर ops लिखना है। फिर उसके बाद इधर लिखते हैं practitioners, फिर अब जो है हमें एंड लिखना है, और फिर इधर लिखते हैं s parents कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है p टैग, इधर लिखते हैं VR, इधर लिखता हूँ VRR community
फिर इधर लिखते हैं थ्राइविंग कुछ इस तरह, टू क्रिएट अ पूल, फिर इधर लिखते हैं पूल ऑफ न्यू एज, फिर उसके बाद जो है टीचर्स लिखते हैं इधर, और फिर उसके बाद जो है इधर लिखते हैं इन द एमर्जिंग, तो मैं इधर लिखता हूँ इन द एमर्जिंग कुछ इस तरह, फिर इधर लिखते हैं आईटी इंडस्ट्री, फिर उसके बाद जो है अब आना है नीचे ए टैग, फिर इधर से मैं लिखता हूँ इंडेक्स, फिर इधर से जस्ट हमें जो है इंडेक्स की जगह जस्ट मैं अबाउट लिख देता हूँ क्योंकि ये हमारी फाइल होने वाली थी। फिर इसमें जो है टाइटल का टैग जैसे हमने ऊपर डाला था इधर भी डालते, फिर इधर क्लास लिखते हैं जो कि BTN डिफॉल्ट, फिर इधर से मैं लिखता हूँ ग्रेडियंट, फिर इधर लिखते डैश BG2, फिर उसके बाद जो है अब हमें इधर लिखना है गैप देके स्टाइल 2, फिर इधर लिखते हैं नो अस मोर, फिर उसके बाद जो है डिफ टैग के नीचे आना है हमें, मतलब 3 डिफ जो हमने क्रिएट किए उनके नीचे, और फिर एक काम करते हैं सेक्शन टैग के नीचे आना है, फिर इधर से सेक्शन क्लास, फिर इधर मैं सेक ब्लॉक क्रिएट करता हूँ फिर से जैसे हमने ऊपर किया था, अब इधर लिखते हैं PT0 PB-0, फिर उसके बाद इधर से डिफ क्लास कंटेनर जैसे हमने ऊपर क्लास कंटेनर करी थी, फिर डिफ क्लास, और ये हमारा होगा सर्विसेज सेक्शन स्टाइल 2, सेव करना है, रिलोड, फिर उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तब आप देखेंगे इधर हमें बटन शो हो गई, बाकी ये सारी चीजें अबाउट में इधर हमें लिखी शो हो गई है। उसके बाद नीचे आते हैं डिफ क्लास रो लिखता हूं मैं, फिर इसमें जो है अब लिखते हैं डिफ क्लास कॉल LG, मैं इधर लिखता हूँ कॉल LG4 कॉल MD6 कॉल SM6, फिर नीचे आने इधर से लिखते हैं डिफ क्लास सर्विस, फिर अंडरस्कोर सेक्शन वाव, और इधर लिखते हैं फेड इन राइट, फिर उसके बाद इधर लिखते हैं डेटा वाव ड्यूरेशन कुछ इस तरह इज इक्वल्स टू, फिर इधर लिखते 1000 ms, जैसे ये हुआ अब जो है नीचे आना है इमेजेस स्लैश, फिर इधर लिखते हैं in4.png, फिर उसके बाद जो है अब नीचे आना है इधर से लिखते हैं H3 में मैं लिखता हूँ इंडस्ट्री में लिखते हैं एक्सपर्ट्स, और फिर इधर लिखते हैं एंड, और इधर मैं लिखता हूँ मेंटर, जैसे ये हुआ अब हमें आना है नीचे P टैग, फिर इधर लिखते हैं लिसन टू द अमेजिंग, फिर इधर लिखते हैं टॉक्स ऑफ डेवऑप्स कुछ इस तरह, फिर इधर लिखते हैं मेस्ट्रोस, फिर इधर से लिखना है एन एम फॉर कुछ इस तरह, फिर इधर लिखते हैं अली इन द क्लाउड्स, फिर जैसे ये हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, फिर से इधर लिखते हैं डिफ क्लास, फिर इधर लिखते हैं कॉल LG4, फिर इधर लिखते हैं कॉल MD6 कॉल SM6, जैसे ही हुआ अब आना है नीचे, और इधर से नीचे आने के बाद अब जो है हम इधर लिखना है डिफ, और इधर से लिखते हैं क्लास सर्विस, फिर इधर से लिखते हैं सेक्शन, और इधर मैं लिखता हूँ वाव फेड इन अप कुछ इस तरह, फिर इधर लिखते हैं डेटा वाव ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू, फिर इधर लिखते हैं 1000 ms, उसके बाद आना है नीचे डिफ, मैं इधर लिखता हूँ डिफ क्लास, फिर इधर लिखते हैं वापस से एक टैग जो कि जस्ट इधर से हमने लिखी इसकी जो है डिले, तो मैं इधर से आता हूँ बैकवर्ड्स, और अब जो है मैं ये करता हूँ कि इधर से मैं लिखता हूँ डेटा, और डेटा में अब मैं लिखता हूँ डेटा वाव डिले, फिर इज इक्वल्स टू लिखते 300 ms, जैसे ही हुआ इधर से इमेज लिखते हैं इमेजेस स्लैश, फिर इधर मैं लिखता हूँ in5.png, फिर उसके बाद हमें आना है नीचे HT का टैग, इधर से लिखते हैं हैंड्स, मैं इधर लिखता हूँ हैंड्स ऑन वर्कशॉप कुछ इस तरह करके वर्कशॉप्स लिख दे, BR टैग इधर स्लैश डालना है ताकि हमें गैप मिले, और इधर अब मैं Ctrl+C करता हूँ, फिर इधर से हमें P टैग लिखना है, इधर लिखते हैं फ्री वर्कशॉप्स, तो मैं इधर लिखता हूँ फ्री वर्कशॉप्स कंडक्टेड बाय कॉर्पोरेट, और फिर इधर से लिखते हैं ट्रेनर्स कुछ इस तरह, और फिर इधर से लिखते हैं इन वीडियो, फिर इधर से लिखते हैं कॉन्फ्रेंसिंग, मैं इधर लिखता हूँ कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स कुछ इस तरह, फिर उसके बाद जो है अब हमें आ रहा है नीचे डेफ क्लास में मैं लिखता हूँ कॉल LG4 कॉल MD6, और फिर इधर लिखते हैं कॉल SM6, फिर उसके बाद नीचे आना है डेफ क्लास सर्विस, और सर्विस लिखने के बाद अब जो है हमें इधर सेक्शन लिखना है वाव में अब मैं लिखता हूँ फेड इन लेफ्ट, फिर उसके बाद हमें आना है आगे, इधर लिखते हैं वाव, और इधर मैं लिखता हूँ ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन में लिखते हैं 1000 ms, फिर उसके बाद इधर लिखते हैं डेटा वाव, और फिर इधर लिखते हैं डिले इज इक्वल्स टू 600 ms, फिर उसके बाद जो है अब हमें जिस आना है नीचे इमेज
images slash in6.png। उसके बाद जो है अब हमें आ रहा है नीचे, फिर इधर से जस्ट h3 novices, तो मैं इधर लिखता हूँ novices to revenge। फिर उसके बाद इधर लिखते हैं लिस्ट। फिर इधर से जो है हमें आना है नीचे br टैग, फिर इसको करना है क्लोज। बी टैग इधर लिखते हैं वी टच बोथ, तो मैं इधर लिखता हूँ वी टच बोथ एक्सट्रीम्स। फिर इधर लिखते हैं एब्सोल्यूट कुछ इस तरह। फिर इधर लिखते हैं बिगनर्स और इधर से लिखते हैं एंड डेवऑप्स। फिर उसके बाद जो है इधर लिखते हैं चैंपियंस टीम अप हेयर। फिर उसके बाद जो है इधर लिखते हैं टू शेयर नॉलेज। जैसे ही हुआ अब जो है जस्ट हमें आ जाए नीचे इस साइड, मतलब सेक्शन टैग के नीचे आ जाना है। फिर इधर से वापस से सेक्शन टैग, इधर क्लास लिखते हैं जो कि सेट, और इधर से लिखते हैं ब्लॉक डैश 200/pb0। फिर नीचे आना है डिफ क्लास, इधर से मैं लिखता हूँ कंटेनर। फिर उसके बाद नीचे आना है डिफ क्लास, इधर मैं लिखता हूँ ऑक्ट प्रो। फिर इधर लिखते हैं स्लाइडर। उसके बाद जस्ट हमें आना है डेटा राइट इज इक्वल्स टू, फिर इधर लिखते हैं कैरोजन। फिर इधर से लिखते हैं डेटा इंटरवल इज इक्वल्स टू, फिर इधर से हम लिखते हैं 2000। जैसे ही हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे डिफ क्लास, इधर से लिखते हैं ऑक्ट प्रो और इधर से स्लाइड लिखते हैं। फिर इधर लिखते हैं डेटा राइट इज इक्वल्स टू, फिर इधर मैं लिखता हूँ कैरोजन। फिर इधर से लिखते हैं डेटा इंटरवल इज इक्वल्स टू, फिर इधर से मैं 2000 लिखता हूँ। उसके बाद इधर लिखते हैं डिफ क्लास और इधर मैं लिखता हूँ रो अलाइन आइटम्स और इधर से सेंटर। फिर नीचे आ रहा है डिफ क्लास और इधर से लिखते हैं कॉल एलजी और फिर इधर 6 लिखते हैं। सेक्शन का टैग डालते हैं, इधर क्लास डालते हैं जो कि ABT ब्लॉक 4। फिर इधर लिखते हैं टेक्स्ट और इधर मैं लिखता हूँ वीडियो सेक्शन। फिर नीचे आना और इधर से लिखते हैं स्पेन टैग और इधर मैं लिखता हूँ अपकमिंग इवेंट्स कुछ इस तरह। फिर नीचे आना है वापस और इधर से मैं लिखता हूँ डिफ क्लास और इधर लिखते हैं कंटेनर। फिर नीचे आ रहा है br टैग स्लैश, फिर इधर लिखते हैं डिफ क्लास कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है, फिर उसके बाद जस्ट हमें लिखना है इमेजेस स्लैश, फिर इधर से लिखते हैं रिसोर्सेस। फिर इधर लिखते हैं SL image 8, तो मैं इधर लिखता हूँ SL image 8.jpg कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ अब जो है सेक्शन टैग के नीचे आना है, डिफ के बाद इधर लिखते हैं डिफ क्लास कॉल LG6। फिर नीचे आना है डिफ क्लास ABT और इधर से मैं लिखता हूँ ब्लॉक 4। जैसे ही हुआ इधर से लिखते हैं टेक्स्ट और इधर लिखते हैं वीडियो सेक्शन। फिर इधर से नीचे आना है BR, फिर इधर से स्लैश डालना है, फिर BR स्लैश, फिर इधर से H2 टैग, इधर लिखते हैं डेवऑप्स। फिर इधर से लिखते हैं ट्रेनिंग, फिर इधर मैं लिखता हूँ सीरीज। जैसे ही हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे BR टैग स्लैश, फिर इधर से P टैग और इसमें जो है मैं स्टाइल लिखता हूँ इज इक्वल्स टू कलर वाइट। फिर इधर से मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज जो कि 25 पिक्सल। जैसे ही हुआ फिर उसके बाद जो है वापस नीचे आना है, इधर लिखना अक्टूबर। फिर इधर से मैं लिखता हूँ डैश दिसंबर 2022। डी टैग को लाना है नीचे। फिर उसके बाद अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे ए टैग, फिर इधर से लिखते हैं टाइटल इज इक्वल्स टू क्लास लिखते हैं जो कि BTN डिफॉल्ट, मैं इधर लिखता हूँ BTN डिफॉल्ट डैश, फिर इधर लिखते हैं ग्रेडियंट, फिर इसमें लिखते हैं डैश BG2 स्टाइल 2। फिर इसमें जो है अब हमें लिखना है कमिंग सून कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जैसे ही हुआ अब हमें जस्ट आ रहा है नीचे सेक्शन टैग के, फिर इधर से सेक्शन क्लास और इधर से मैं लिखता हूँ सेट ब्लॉक। फिर उसके बाद जो है इधर से लिखते हैं डैश 200। फिर इधर से जो है अब हमें लिखना है डिफ क्लास कंटेनर, फिर इधर से डिफ क्लास और इधर से लिखते हैं मोर सेक्ट और फिर इधर से लिखते हैं 2। नीचे आना है डिफ रो और फिर इधर से मैं लिखता हूँ रो अलाइन आइटम्स जो कि सेंटर। फिर इधर से लिखते हैं डिफ क्लास कॉल LG, तो मैं इधर लिखता हूँ कॉल LG डैश 4। फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डिफ और इधर मैं लिखता हूँ क्लास और क्लास में लिखते हैं अबाउट में मैं लिखता हूँ अबाउट टेक्स्ट। फिर इधर लिखते हैं PL0 PR90 PT डैश 0। फिर उसके बाद जो है अब नीचे आना है H2, फिर इधर लिखते हैं स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर में वाइट लिखते हैं। फिर अब जो है सेंटर में आके लिखते हैं we are active कुछ इस तरह।
फिर जैसे ही हुआ आप जो है जस्ट पी टैग और इधर से लिखते हैं स्टाइल जो कि कलर, और फिर इधर से जो है अब हम लिखते हैं वाइट कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ अब जो है अब हमें आना है नीचे, इधर लिखते हैं ज्वाइन अवर सोशल मीडिया ग्रुप्स टू गेट द लेटेस्ट, और फिर इधर मैं लिखता हूँ अपडेट्स इन, फिर उसके बाद नीचे आना है और फिर उसके बाद जैसे ही हुआ अब हमें लिखना है डेवऑप्स, और फिर अब जो है जस्ट हमें कॉमा देना है ट्रेनिंग, फिर इसके बाद जो है इधर लिखते हैं एन सर्टिफिकेशंस, फिर अब जो है हमें लिखना है गाइडेंस कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ इधर से लिखना है जॉब, और फिर इधर से जस्ट हमें नीचे आना है और इधर लिखते हैं अपॉर्चुनिटीज कुछ इस तरह। तो मैं इधर लिखता हूँ, फिर इसमें जो है अब हमें लिखना है स्टडी मटेरियल्स, और फिर अब जैसे ही हुआ अब इधर लिखते हैं न्यू टूल्स, फिर इधर लिखते हैं मच मोर। जैसे ही हुआ इधर से सेव करते हैं रिलोड, और रिलोड करने के बाद अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे इधर हमें जो है हैंड्स ऑन वर्कशॉप नो वेस्ट जैसी ये चीजें हमें मिल चुकी है। उसके बाद हमें जो है इधर डेवऑप्स का वीआर एक्टिव जो हमने लिखा था वो भी लिखा शो हो चुका है। जैसे ही हुआ अब जो है हमें आना नीचे दो डिप्स के नीचे जो हमने क्रिएट किए होंगे, क्योंकि उसके बाद उससे पहले हमने पी टैग क्रिएट किया था। इधर मैं डिव में क्लास डालता हूँ जो कि कॉल LG8 होगी, फिर इधर से डिव लिखते हैं, इसमें क्लास देते हैं जो कि ABT प्रॉप्ट Z2, फिर उसके बाद जो है अब UL LI क्लास जो कि वाव पेड इन अप कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है अब इधर लिखते हैं डेटा वाव, और इधर मैं लिखता हूँ ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू, फिर इधर से मैं लिखता हूँ 600 ms। फिर अब जो है हमें आना है नीचे, इधर से लिखते हैं डेटा वाव डिले, अब डिले इज इक्वल्स टू लिखते हैं 370 ms, तो मैं इधर लिखता हूँ। फिर उसके बाद हमें आना है नीचे अटैक https://www.clubhouse, तो मैं इधर लिखता हूँ clubhouse.com/club/ फिर इधर से लिखते हैं DevOps-Malayam कुछ इस तरह, तो मैं इधर लिखता हूँ मलायम, फिर इधर से लिखते हैं -IYG, फिर इधर से लिखते हैं X0C9F। जैसे ही हुआ अब जो है हमें इधर से जस्ट इधर लिख देना टारगेट इज इक्वल्स टू _ ब्लैंक, फिर उसके बाद जो है इधर हमें नीचे आना है इमेजेस / फिर इधर से लिखना आइकन 8.png, फिर उसके बाद जो है अब हमें नीचे आना है br टैग, फिर उसके बाद हमें जो है इस br टैग को कॉपी कर लेना है पेस्ट पेस्ट पेस्ट, फिर नीचे आना है इधर से लिखते हैं h2 स्टाइल इज इक्वल्स टू फॉन्ट साइज, फिर इसमें जो है लार्जर लिखते हैं, फिर लार्जर में लिखते हैं फॉन्ट वेट जो कि 600, तो मैं इधर लिखता हूँ 600। फिर जैसे ही हुआ अब जो है हमें जस्ट इधर लिखना है क्लब हाउस कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ अब जो है जस्ट हमें इसमें गैप दे देना है, और फिर आना है LI टैग के नीचे जो हमने क्रिएट किया है। तो अब आप देखेंगे इधर से जो है हमने सारी चीजें क्रिएट कर दी है। उसके बाद जैसे ही हुआ अब जो है आपको आना है नीचे LI में क्लास देते हैं, क्लास में मैं इधर लिखता हूँ स्टेल2, फिर इधर से लिखते हैं वाव फेड इन, और फिर इधर लिखते हैं अप। उसके बाद इधर मैं लिखता हूँ डेटा वाव, फिर इधर से लिखते हैं ड्यूरेशन कुछ इस तरह, फिर इधर मैं लिखता हूँ 600 ms। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है आगे, इधर लिखते हैं डेटा वाव, वाव में लिखते हैं डैश डिले इज इक्वल्स टू 370 ms। फिर नीचे आना है और इधर से लिखते हैं 8 है, इसमें मैं लिखता हूँ https://uc2e-d482-ewjjgsrct, फिर इधर से TUCO6, फिर लिखते हैं O, फिर इधर लिखते हैं A। जैसे ही हुआ इधर लिखते हैं टारगेट इज इक्वल्स टू _ ब्लैंक, फिर उसके बाद जो है अब हमें नीचे आना है इमेजेस, मैं इधर लिखता हूँ इमेज का टैग images/icon 6, तो मैं इधर ये लिख देता हूँ। फिर उसके बाद सिंपली जो है अब हमें नीचे आना है br टैग पेस्ट करना है h2, इसमें स्टाइल डालते हैं इज इक्वल्स टू, और इधर मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज जो कि होगा लार्जर, फिर इसमें जो है फॉन्ट वेट लिखते हैं जो कि 600, फिर इधर से लिखते हैं YouTube। जैसे ही हुआ अब जो है जस्ट हमें ये करना है कि अब हमें आना है LI टैग के नीचे, LI में क्लास लिखते हैं जो कि वाव, और फिर इधर लिखते हैं पेड इन
अब फिर उसके बाद इधर लिखते हैं डेटा वाव ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू जो कि 600 ms। फिर इधर से जो है हम लिखते हैं डेटा वाव डिले इज इक्वल्स टू 370 ms। फिर अब जो है हमें आना है नीचे 8 है https:/www.linkedin.com/company/ फिर इधर से लिखते हैं DevOps मलयालम कुछ इस तरह। फिर जैसे ही हुआ अब जो है इधर से मैं लिखता हूँ टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। फिर उसके बाद जस्ट नीचे आना है इमेज का टैग images/icon 7। फिर इधर से मैं लिख देता हूँ नीचे आने और फिर इधर से पेस्ट करते हैं br टैग। फिर उसके बाद जैसे ही हुआ अब जो है इधर h2 स्टाइल फॉन्ट साइज लिखते हैं लार्जर। फिर इधर से मैं जो है फॉन्ट वेट लिखता हूँ जो कि होगा 600। फिर अब जो है हमें नीचे आना है इधर लिखते हैं लिंक्डइन। फिर अब जो है इधर से गैप देना है, सेव करनी है चीज़ और रिलोड। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमें जो है इधर आइकन शो हो गए क्लब हाउस लिंक्डइन और यूट्यूब के। जैसे ही हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है इधर और अब आप देख सकते हैं हमने कुछ इसको इस तरह स्टाइल कर दिया है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमने जो है इसको गैप दे दिया है और इसमें H2 में हमने जैसे H2 में लिंक्डइन लिख दिया। उसके बाद हमें जो है यूआरएल टैग के नीचे आना है, इधर से लिखते हैं div क्लास प्लेयर और इधर से मैं लिखता हूँ फिक्स। फिर सेव करनी है ये चीज़ और रिलोड। फिर उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ अब स्टार्ट से तो आप देखेंगे हमें जो है ये सारी चीज़ें शो हो रही है इधर। इसमें हमें हवर इफेक्ट भी शो हो रहे हैं, ग्रेडियंट्स, फिर ये हमें कमिंग सून अपकमिंग इवेंट्स। फिर इधर से हमें जो है ये सारे आइकन्स भी शो हो रहे हैं यूट्यूब, क्लब हाउस और लिंक्डइन के। उसके बाद हमें जस्ट आना है नीचे और फिर और चीज़ें स्टाइल कर दे। तो मैं आता हूँ सेक्शन टैग के नीचे जो हमने क्रिएट किया होगा। फिर सेक्शन में इधर हमें क्लास डालनी है और अब जो है क्लास में इधर हम लिखते हैं सेक्शन लॉग। फिर इधर से लिखते हैं 200 और फिर इधर लिखते हैं pb0। फिर इधर स्टाइल लिखते हैं इक्वल्स टू पैडिंग जो कि 15 पिक्सल होगी। फिर उसके बाद जो है अब हमें आना है नीचे और फिर उसके बाद जस्ट कंट्रोल जी करना है। नीचे आने के बाद इधर से div क्लास लिखते हैं जो कि कंटेनर। तो मैं इधर से जस्ट लिख देता हूँ सिंपली कंटेनर, इसको करते हैं क्लोज। नीचे आना है div में क्लास लिख देते हैं जो कि ऑप्ट प्रो और फिर इधर से मैं सिंपली स्लाइडर लिख देता हूँ। फिर अब इधर डाटा राइट लिखनी है कैरोजन। फिर सिंपली इधर डाटा इंटरवल होगा इज इक्वल्स टू 2000। फिर आना है नीचे div क्लास, इधर लिखते हैं ऑप्ट प्रो स्लाइडर। फिर वापस से गैप देना है, डाटा राइट होगा इज इक्वल्स टू कैरोजन। फिर इधर से जो है हमें जस्ट आने आगे इधर लिखते हैं डाटा और इधर से मैं लिखता हूँ डाटा इंटरवल। तो मैं इधर लिखता हूँ डाटा इंटरवल इज इक्वल टू 2000। फिर इधर से नीचे आना है div क्लास और इधर से मैं लिखता हूँ रो अलाइन आइटम्स सेंटर। फिर इधर से जो है इधर लिखते हैं div क्लास कॉल lg। फिर इधर से जो है अब हमें 6 लिख देना है। उसके बाद div क्लास, फिर इधर से लिखते हैं abd ब्लॉक 4। फिर इधर से लिखते हैं टेक्स्ट वीडियो डैश सेक्शन। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है स्पैन, तो मैं इधर लिखता हूँ स्पैन और इधर लिखते हैं लेटेस्ट। तो मैं इधर लिखता हूँ लेटेस्ट इवेंट्स कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है H2 में लिखते हैं डाटा बेस। फिर इधर लिखते हैं कॉन्सेप्ट्स कुछ इस तरह। फिर इसके बाद नीचे आना है पी टैग में इधर आप मेन टॉपिक्स लिख सकते हैं जो आपको लिखने हो। इधर मैं लॉरेम इप्सम का टैग डाल देता हूँ। जैसे ही हुआ अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे पी टैग, इसमें स्टाइल लिखते हैं इक्वल्स टू और स्टाइल में लिखते हैं कलर होगा वाइट। फिर इधर मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज वो होना चाहिए 25 पिक्सल। फिर नीचे आना है टैग, फिर इधर https:/www.clubhouse। तो मैं इधर लिखता हूँ क्लब हाउस। फिर इधर से लिखते हैं .com/event। फिर इधर से मैं लिखता हूँ -pdjo। फिर इधर लिखते हैं 3gva। फिर उसके बाद इधर मैं टाइटल लिखता हूँ, टाइटल इज इक्वल्स टू, टाइटल में कुछ नहीं आएगा, ये आप कह सकते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ डेटाबेस कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद क्लास लिखते हैं btn-default। तो मैं इधर लिखता हूँ btn-default। फिर इधर लिखते हैं gradient-bg2 style 2। फिर उसके बाद जो है हमें इधर लिखना है एक्सप्लोर मोर कुछ इस तरह, या आप कह सकते हैं एक्सप्लोर मोर ऐसे। फिर उसके बाद जो है हमें इसका गैप जो है कुछ इस तरह कम कर देना है। फिर इसमें जो है जस्ट हमें बैक स्पेस पुट करना है इधर। फिर जैसे ही हुआ अब जो है सिंपली अब हमें इधर ये करना है
कि इधर से जैसी ये चीज होगी, अब इधर से हमें आना है नीचे और इधर से हमें एक इवेंट टैग भी पुट करना होगा। तो मैं आता हूँ इधर और इधर से गैप देना है, स्पेन टैग, इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमें इसको ओपन रखना है। उसके बाद इधर से हमें देना है स्पेस, नीचे आना है और अब नीचे आने के बाद इधर से हमें जो है जस्ट इसके आ जाना है नीचे टैग के, इधर लिखते हैं div क्लास और इधर मैं लिखता हूँ कॉल lg6, फिर इधर लिखते हैं सेक्शन क्लास, फिर इधर लिखते हैं abt block4, फिर इधर लिखते हैं टेक्स्ट, तो मैं इधर लिखता हूँ टेक्स्ट, फिर उसके बाद जो है div क्लास और इधर से मैं लिखता हूँ कंटेनर। फिर जैसे ही हुआ अब जो है हमें इधर div क्लास लिखनी है, क्लास में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, एम्प्टी रहेगी। बाकी इमेजेस में आप लिखते हैं स्लैश रिसोर्सेज, फिर इधर लिखना है स्लैश sl और इधर मैं लिखता हूँ image14.png। फिर उसके बाद जो है अब हमें आना है नीचे, इधर से div लिखते हैं क्लास और अब क्लास में जो है मैं इधर लिख देता हूँ विथ कैप, कुछ इस तरह करके। फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं a टैग https स्लैश, फिर इधर मैं लिखता हूँ www.clubhouse, फिर इधर से लिखते हैं .com/event, फिर इधर से स्लैश लिखते हैं और इसके बाद मैं जो है pdjo, फिर इधर से लिखते हैं 3gva, फिर उसके बाद टाइटल लिखते हैं इक्वल्स टू, इधर मैं लिखता हूँ डेटाबेस कॉन्सेप्ट, फिर इधर से लिखते हैं क्लास जो कि html, फिर इधर से मैं लिखता हूँ html5 लाइट बॉक्स, तो मैं इधर लिखता हूँ लाइट बॉक्स कुछ इस तरह। फिर इधर से जो है हमें इमेज का टैग डालना है जिसमें लिखेंगे images स्लैश प्ले icon.png। उसके बाद हमें जो है 3 डिव्स के मतलब सेक्शन टैग के नीचे आना है, फिर इधर से गैप देना है और आप देख सकते हैं 3 डिव्स के हमें अब नीचे आना होगा। फिर उसके बाद जो है div क्लास, इधर से मैं लिखता हूँ ऑफ प्रो और इधर से मैं लिखता हूँ स्लाइड, फिर उसके बाद डेटा राइट में लिखेंगे कैरोजन, फिर इधर से लिखेंगे डेटा इंटरवल इज इक्वल्स टू 2000, फिर div क्लास रो, फिर इधर से लिखते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर, फिर नीचे आना है, इधर से लिखते हैं div, तो मैं इधर से जस्ट लिखता हूँ div क्लास और इधर लिखते हैं कॉल lg6, तो मैं इधर लिखता हूँ 6, फिर इधर से जो है div क्लास और इधर से मैं लिखता हूँ abt block4 text video, फिर इधर लिखते हैं सेक्शन और इधर से मैं जस्ट लिखता हूँ स्पैन, इधर लिखते हैं लेटेस्ट, मैं कैपिटल में लिखूंगा लेटेस्ट और लेटेस्ट में लिखेंगे न्यूज, फिर गैप देना है इधर। इसके बाद नीचे आना है h2, इधर मैं लिखूंगा GitOps एंड प्रैक्टिसेस। तो जैसे ये हुआ अब जो है सेव करना है, सिंपली रिलोड। तो अब आप देखेंगे हमें जो है नीचे इधर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट और डेटा इवेंट्स वगैरह शो हो रहे हैं और इस तरह जो है हमने इसको कंप्लीट किया है। ये नॉर्मल वेबसाइट थी सिंपल, जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट टू एंड हम क्रिएट करने वाले। तो उसमें हमने होम, अबाउट, इवेंट्स, एक्सपर्ट सेक्शन, बिगनर और कॉन्टैक्ट का पेज क्रिएट करा है और आप देख सकते हैं टोटली सिंपल वेबसाइट है, ज्यादा मतलब हाई लेवल चीजें इंक्लूडेड नहीं है, हमने स्टार्ट टू एंड इसको क्रिएट किया नॉर्मली। अब आप देख सकते हैं सारी चीजें परफेक्ट है और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ये वेबसाइट जो हमने क्रिएट की थी, मैंने आपको उसको डेमो में भी दिखाया था, बिल्कुल उसी तरह क्रिएट किया है। बाकी अगर आपको इधर चेंजिंग करनी है ऊपर मतलब टैक्स में या इधर टाइटल्स वगैरह में, तो ये चेंजिंग आप खुद कर सकते हैं। जैसे इधर मैंने अपना नाम लिख दिया था, पहले जॉन का नाम लिखा था तो इधर चेंज करके मैंने अपना लिख दिया। बाकी आप इधर अपना नाम भी लिख सकते हैं और भी इसमें चेंजेस हो सकते हैं, जैसे आप इमेजेस वगैरह के चेंज करके अपनी और कोई डेवऑप्स की इमेज लगा सकते हैं या जो आपको इमेज लगानी है वो लगा सकते हैं, आप पे डिपेंड है चेक करने के लिए। तो ये थी हमारी सुपर सिंपल वेबसाइट जो हमने HTML के थ्रू बनाई है। इसमें कोई Next.js, React.js इंक्लूड नहीं है, ओनली HTML के थ्रू हमने इसको क्रिएट किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि इसी तरह की मैं और वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दे, ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई भी वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। लाजमी वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग ये चीजें सीख सके और उनको भी फायदा हो इन सब चीजों से जैसे आपको हो रहा है। तो मैं इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा, मिस मत कीजिएगा और पूरी देखिएगा। तो चले अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग चीजों के साथ और इसी तरह के अमेजिंग प्रोजेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।